नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका कोई भी जेईई क्लरिकल एग्जाम या अपकमिंग पटवारी एग्जाम, जहां पर भी हिमाचल प्रदेश जी के आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को जो है बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु ऑर्गेनाइज द कॉन्फेडरेशन अगेंस्ट मुगल एम्पर अकबर इन 1588 टू 89, कि मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध 1588 से 89 के बीच महासंघ का संगठन किसने किया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के ऐसे राजा की जिसने कि 1588 और 1589 के दौरान मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था, तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं कांगड़ा के राजा विधिचंद। तो कांगड़ा के राजा हमें देखने को मिलते हैं विधिचंद। तो कांगड़ा के राजा विधिचंद द्वारा 1585 में इनके द्वारा जम्मू और कांगड़ा के राजा को जो है संगठित करके मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ जो है इन्होंने विद्रोह किया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर द रिबेलियन अगेंस्ट मुगल पावर लेड बाय द किंग ऑफ जसरोटा एंड जसवान ऑकर, कि जसरोटा और जसवान में के राजाओं द्वारा मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे टाइम पीरियड की जिस समय जसरोटा और जसवान के राजाओं ने जो है मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो हमें देखने को मिल जाता है 1594 और 95 का टाइम पीरियड। तो 1594 और 95 के आसपास जो है मुगल सत्ता के विरुद्ध जसरोटा और जसवान के राजाओं द्वारा जो है विद्रोह किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग रिबेल्ड अगेंस्ट मुगल एम्पर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि किन राजाओं ने मुगल सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के विरुद्ध जो है यदाकथ विद्रोह किया। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे राजाओं की जिन्होंने जो है मुगल सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के विरुद्ध जो है टाइम पे जो है रिवोल्ट किए थे, तो उसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है राजा वासुदेव। तो राजा वासुदेव या बासदेव जो हमें नूरपुर के देखने को मिलते हैं, राजा जगत सिंह जो आपके राजा जगत सिंह थे, और राजा हमें राजरूप सिंह, तो राजा राजरूप सिंह और राजा जगत चंद जो थे, ये आपके देखिए जगत सिंह के ही पुत्र हमें राजरूप देखने को मिलते हैं। तो इनके द्वारा जो है मुगल जो सम्राट हुआ करते थे अकबर, जहांगीर और शाहजहां के विरुद्ध हमें जो है इनके विद्रोह देखने को मिलते हैं। तो राजा वासुदेव ने भी जो है अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। राजा जगत सिंह और राजा राजरूप सिंह के दौरान जो हमें मुगल सत्ता के खिलाफ जो है विद्रोह देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच हिल स्टेट वर पुश्ड इनटू ब्रिटिश कंट्रोल ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1885 टू 86, 1845 से 46 के दौरान प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध में किन पहाड़ी रियासतों को अंग्रेजों के चंगुल में धकेल दिया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी रियासतों की जो कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कंप्लीट होने के बाद हमें ब्रिटिशर के कब्जे में जाती हुई देखने को मिलती है, तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी रियासतों में हमें देखने को मिल जाएगी कांगड़ा, इसके अलावा आपको नूरपुर, दत्तारपुर, जसवान और कुल्लू। तो आपके जो है ये कुछ ऐसी रियासतें देखने को मिलती है जो कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ये हमें ब्रिटिशर के कब्जे में जाती हुई देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन इन हिल टू रेज वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, कि पहाड़ों में अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे फ्रीडम फाइटर की जो कि पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो है विद्रोह की शुरुआत की थी या आवाज़ उठाई थी, तो हमें देखने को मिल जाते हैं राम सिंह। तो राम सिंह जो हमें ये नूरपुर के वजीर देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा यह हमें पहले ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई गई थी। तो वजीर जो राम सिंह पठानिया है, ये नूरपुर के ऐसे पहले व्यक्ति या हिमाचल प्रदेश के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि अंग्रेज शासन के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग सपोर्टेड राम सिंह पठानिया इन हिज रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिशर, कि राम सिंह पठानिया के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में किन राजाओं ने सहायता की।
तो अगर बात की जाए, जब राम सिंह पठानिया ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया तो उनका साथ देने वाले जो हमें हिमाचल प्रदेश के राजा देखने को मिलते हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे जसवान के राजा उमेद सिंह। तो जसवान के राजा उमेद सिंह, दत्तारपुर के राजा जगत चंद, जो जगत चंद, आपके पास उमेद सिंह, और जो प्रमोद चंद हुआ करते थे, जो हमें राजा ऑफ गुलेर प्रमोद चंद। तो ये कुछ ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनका जो है जिनके द्वारा जो है राम सिंह पठानिया का सपोर्ट किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंडर विच ट्रीटी वॉज द एरिया बिटवीन रावी एंड इंडस गिव टू गुलाब सिंह, कि रावी और सतलुज के बीच पहाड़ी क्षेत्र गुलाब सिंह को किस संधि के तहत दिया गया। तो गुलाब सिंह, बात की जाए गुलाब सिंह की, तो गुलाब सिंह जो है हमें जम्मू के राजा देखने को मिलते हैं। इन्हें जो है इनके बीच और अंग्रेजों के बीच हमें देखने को मिलती है अमृतसर की संधि। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि हमें 16 मार्च 1846 को देखने को मिलती है, जो कि अंग्रेजों और महाराजा गुलाब सिंह के बीच जो हमें देखने को मिलती है। और बात की जाए इसके तहत, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट और चंबा, लाहौल को छोड़कर ये सभी जो क्षेत्र थे जो कि रावी और सतलुज या रावी और सिंधु नदी के बीच जो क्षेत्र पड़ते थे, ये सब जो है गुलाब सिंह को सौंपे गए। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट वॉज केप्ट आउट फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ अमृतसर एंड गिवन फुल राइट इन 1848, कि अमृतसर की संधि से किस राज्य को बाहर रखा गया और 1848 में इसे पूर्ण अधिकार दिए गए। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की ऐसी प्रिंसली स्टेट की जिसे कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर से जो है बाहर रखा गया और 1948 में इसे पूर्ण रूप से जो है अधिकार दिए गए, तो हमें देखने को मिल जाते हैं, वह स्टेट हमें देखने को मिल जाएगा चंबा। तो चंबा को जो है अमृतसर की संधि से बाहर रखा गया था। और बात की जाए 6 अप्रैल 1848 की, तो 6 अप्रैल 1848 को चंबा के राजा को जो है सनद देकर इसे जो है पूर्ण अधिकार दिए गए। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 to 49 विच हिल रूलर डिसाइडेड टू सपोर्ट सिख, कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो कि हमें 1848 से 49 के बीच देखने को मिलता है, किन पहाड़ी शासकों ने जो है सिखों का साथ देने का निर्णय किया। तो अगर बात की जाए कौन से हिमाचल प्रदेश के ऐसे राजा थे जिन्होंने सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के दौरान जो है सिखों की सहायता की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाते हैं नूरपुर आपको देखने को मिल जाएगा, नूरपुर, कांगड़ा, जसवान और दत्तारपुर। तो हमें हिमाचल प्रदेश की कुछ ये ऐसी रियासतें देखने को मिलती है जिनके द्वारा सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में जो है सिखों का साथ दिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु बिट्रेड राम सिंह ड्यूरिंग रिबेलियन, कि विद्रोह के दौरान राम सिंह को किसके द्वारा धोखा दिया गया। तो अगर बात की जाए राम सिंह पठानिया की, तो राम सिंह पठानिया हमें नूरपुर के वजीर देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा हिमाचल प्रदेश में पहली बार ब्रिटिशर के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई गई थी। और बात की जाए इन्हें धोखा देने वाले व्यक्ति की, तो उनका नाम हमें देखने को मिल जाता है पहाड़ सिंह। तो पहाड़ सिंह नामक एक ब्राह्मण जो कि इन्हीं के मित्र हुआ करते थे, तो इन्हें डल लेक की धार पर जो है पहाड़ सिंह द्वारा धोखा दिया गया था, जिस कारण राम सिंह पठानिया को अंग्रेजों ने डल लेक की धार पर जो है हराया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर डिड द फर्स्ट स्पार्क ऑफ 1857 रिवोल्ट इग्नाइट इन द हिल, कि 1857 की पहली चिंगारी पहाड़ों में कहाँ भड़की। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे क्षेत्र की जहाँ पे 1857 की क्रांति की शुरुआत हमें देखने को मिलती है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी कसौली मिलिट्री कंटोनमेंट। जो कसौली जो है सैनिक छावनी थी, यहाँ से जो है 1857 की क्रांति की हमें हिमाचल प्रदेश में शुरुआत देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑन विच डेट डिड द फर्स्ट स्पार्क ऑफ 1857 रिवोल्ट ऑकर इन मेरठ, कि मेरठ में 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी किस तिथि को हुई। तो अगर बात की जाए मेरठ में, अगर मेरठ में जो है पहली बार किस डेट को जो है मेरठ में विद्रोह की हमें शुरुआत देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी 10 मई। तो 10 मई 1857 में जो है हमें 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत हमें 10 मई 1857 की क्रांति जो मेरठ से स्टार्ट हुई थी, तो ये 10 मई को जो है स्टार्ट हुई थी। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश में यह 1857 की क्रांति की चिंगारी या जो खबर जो है ये 12 मई को यह हिमाचल प्रदेश में पहुंची थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो
चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका कोई भी अपकमिंग पटवारी एग्जाम या JOA क्लरिकल एग्जाम, तो अगर आप अपनी तैयारी को फाइनल शेप देना चाहते हैं तो आप हमारी सीरीज के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इस टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो है नोट्स या PDF के फॉर्म में ये जो है आपको दी जाती है। बात की जाए इस टेस्ट सीरीज में आपको सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स या आपके आपके जो है करंट अफेयर, तो इन PDF के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और हर एक PDF जो है ये 5000+ MCQ का आपको जो है सेट देखने को मिलेगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज के साथ, तो आप हमारे दिए गए WhatsApp नंबरों के साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु लेड द रेवोल्यूशनरी रिबेल आर्मी इन 1857 फ्रॉम द नसीरी बटालियन, कि 1857 में नसीरी सैनिक टुकड़ी की क्रांतिकारी विद्रोही सेना का नेतृत्व किसने किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति में जिस क्रांतिकारी ने नसीरी बटालियन का जो है नेतृत्व किया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं सूबेदार भीम सिंह। तो सूबेदार भीम सिंह ये हमें कसौली में तैनात जो है नसीरी टुकड़ी के जो है कमांडर देखने को मिल जाते हैं। और इनके द्वारा जब अंबाला जाने से मना किया गया, तो इसी कारण जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत जिसने कसौली छावनी से जिसने शुरुआत की थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं सूबेदार भीम सिंह। और सूबेदार भीम सिंह हमें ये नसीरी बटालियन के प्रमुख देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग इज द ओनली वन टू शो एनिमिटी अगेंस्ट द ब्रिटिशर इन 1857, कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ शत्रुता दिखाने वाला एकमात्र राजा कौन था। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे एकमात्र राजा की जिनके द्वारा 1857 में ब्रिटिशर का साथ देने से इनकार किया गया था, तो हमें देखने को मिल जाते हैं बुशहर के राजा शमशेर सिंह। तो शमशेर सिंह हमें बुशहर के ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा ब्रिटिशर को जो है सहायता देने से इनकार किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द मेन लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 1857 रिवोल्ट इन द स्टेट, कि राज्य में 1857 की क्रांति के लिए संगठन का मुख्य नेता कौन था। तो अगर बात की जाए कौन से ऐसे नेता थे जिनके द्वारा 1857 की क्रांति में संगठन बनाकर जो है अंग्रेजों का विद्रोह किया गया था, तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं रामप्रसाद बैरागी। रामप्रसाद बैरागी है ये हमें सुपाठु क्षेत्र से देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा 1857 की क्रांति में संगठन बनाया गया। और इस संगठन के नेता हमें रामप्रसाद बैरागी देखने को मिलते हैं। बात की जाए रामप्रसाद बैरागी को बाद में पकड़कर जो है अंबाला के कमिश्नर जो जीसी बांस द्वारा जो है अंबाला में ले जाकर जो है रामप्रसाद बैरागी को जो है शहादत दी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच एरिया डिड द 1857 रिवोल्ट नॉट ऑकर, कि किन क्षेत्रों में 1857 की क्रांति नहीं हुई। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों की जहां पर हमें 1857 की क्रांति का जो है नाममात्र प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कांगड़ा, इसके अलावा आपको चंबा और मंडी। ये कुछ ऐसे स्टेट थे या कुछ ऐसी हमारे पास रियासतें देखने को मिलती है जिनके ऊपर जो है 1857 की क्रांति का हमें प्रमुख प्रभाव जो है नहीं देखने को मिलेगा। बात की जाए ये जो सारी की सारी प्रिंसली स्टेट थी, तो ये पहले से ब्रिटिशर के कब्जे में हमें देखने को मिलती है। इसी कारण हमें 1857 की क्रांति से कांगड़ा, चंबा और मंडी जो है झूठा देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज हैंग्ड अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर इन लॉ वीर सिंह इन 1857, कि 1857 की क्रांति में उसके ब्रदर इन लॉ वीर सिंह के साथ किसे फांसी दी गई। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे क्रांतिकारी की जिसे कि 1857 की क्रांति में जो है फांसी दी गई थी, तो हमें देखने को मिल जाते हैं कुल्लू के जो प्रमुख क्रांतिकारी हमें देखने को मिल जाते हैं प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह के जो हमें ब्रदर इन लॉ है ये देखने को मिल जाते हैं आपके पास वीर सिंह। तो इन्हें पकड़कर जो है विलियम हे द्वारा इन्हें जो है फांसी दी गई थी। तो 1857 की क्रांति में हमें जो शहादत पाने वाले क्रांतिकारी हमें हिमाचल प्रदेश से देखने को मिलते हैं, ये आपको प्रताप सिंह और वीर सिंह जो है कुल्लू से संबंधित देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फॉर हिज सर्विस ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट विच किंग वॉज गिवन गन सैल्यूट एंड गिफ्ट, कि 1857 की क्रांति के दौरान सेवाओं के लिए किस राजा को तोपों की सलामी और उपहार दिए गए। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे राजा की जिनके द्वारा ब्रिटिशर का 1857 की क्रांति में सहयोग के कारण उन्हें जो खिल्लत प्रदान की गई और तोपों की सलामी दी गई, तो हमें देखने को मिल जाते हैं बिलासपुर के राजा हीराचंद। तो बिलासपुर के राजा हीराचंद हमें ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा 1857 के रिवोल्ट में जो है अंग्रेज़ों की सहायता की गई थी और इसी कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें खिल्लत और तोपों की सलामी के रूप में जो है सम्मान दिया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु सेंट द ट्रूप अंडर मियाँ औतर सिंह टू हेल्प ब्रिटिशर, कि अंग्रेज़ों की सहायता के लिए मियाँ औतर सिंह के अधीन किसने सेना भेजी थी। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के ऐसे राजा की जिनके द्वारा मियाँ औतर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेज़ों की सहायता के लिए सेना भेजी गई थी, तो हमें देखने को मिल जाते हैं चंबा के राजा श्री सिंह। तो चंबा के राजा श्री सिंह द्वारा जो है अंग्रेज़ों की सहायता के लिए मियाँ औतर सिंह के नेतृत्व में जो है सेना भेजी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन 1915 to 16 हु जॉइन द फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम सिरमौर, कि 1915 से 16 के दौरान सिरमौर में स्वतंत्रता आंदोलन में कौन शामिल हुआ। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के ऐसे प्रमुख क्रांतिकारी की जो कि हमें 1915 से 16 के दौरान जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगी चौधरी शेरजंग। तो 1915 से 16 के दौरान जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का अनावरण हुआ, तो उसी समय हमें जो है चौधरी शेरजंग जो कि सिरमौर से संबंधित रखते थे, इनके द्वारा जो है कांग्रेस की जो है कांग्रेस के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फ्रॉम कांगड़ा जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल, कि कांगड़ा से स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन कूदे। तो अगर बात की जाए कांगड़ा से ऐसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की जिनके द्वारा जो है फ्रीडम स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई गई थी, तो हमें देखने को मिल जाते हैं पंडित राजेंद्र दत्त शास्त्री। तो पंडित राजेंद्र दत्त शास्त्री, इसके अलावा आपको लाला बख्शीराम, इसके अलावा आपको बाबा काशीराम। तो बाबा काशीराम, लाला बख्शीराम और पंडित राजेंद्र दत्त, तो ये हमें कांगड़ा से ऐसी पर्सनैलिटी देखने को मिलती है जिनका फ्रीडम स्ट्रगल में हमें हिमाचल के फ्रीडम स्ट्रगल में हमें महत्वपूर्ण जो है योगदान देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस फॉर्म इन शिमला, कि शिमला में कांग्रेस का पहला प्रतिनिधि संगठन कब बनाया गया। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के शिमला में कांग्रेस का पहला प्रतिनिधित्व संगठन की, तो इसकी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है मई 1921 में। तो मई 1921 में शिमला में जो है कांग्रेस का पहला प्रतिनिधि संगठन बनाया गया और इसके प्रधान के रूप में हमें मौलवी मोहम्मद जो है इसके प्रधान के रूप में हमें देखने को मिलते हैं और भगीरथ लाल जो है हमें इसके जो है उप प्रधान के रूप में जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी अराइव इन शिमला, कि महात्मा गांधी का शिमला में पहला आगमन कब हुआ। तो अगर बात की जाए महात्मा गांधी की शिमला में पहली विजिट की, तो हमें देखने को मिल जाती है मई 1921 में। तो 11 मई 1921 में महात्मा गांधी जो है पहली बार शिमला आए थे। और बात की जाए महात्मा गांधी के साथ आने वाले प्रमुख पर्सनैलिटीज़ की, तो उसमें आपको लाला लाजपत राय देखने को मिल जाते हैं और मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी ये 11 मई 1921 में पहली बार जो है शिमला आए थे। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर डिड गांधी एड्रेस द पब्लिक गैदरिंग ऑन 15 मई, कि 15 मई को महात्मा गांधी जी द्वारा जन समूह को कहाँ संबोधित किया गया। तो अगर बात की जाए शिमला कौन से स्थान पर महात्मा गांधी जी द्वारा जो है जन समूह को जो संबोधित किया गया था, तो हमें देखने को मिल जाता है ईदगाह मैदान। तो महात्मा गांधी ने 15 मई 1921 को शिमला के ईदगाह मैदान से जो है लोगों को संबोधित किया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम धार विलेज इन जुब्बल इन 1922, कि 1922 में जुब्बल रियासत के धार गांव से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना किसने शुरू किया। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की ऐसी पर्सनैलिटी की जिसका संबंध हमें धार विलेज जुब्बल से देखने को मिलता है और जो कि हमें नेशनल मूवमेंट में सक्रिय भूमिका जिनकी देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिल जाएगा भागमल सोहटा। तो भागमल सोहटा, इनका संबंध हमें जुब्बल के धार विलेज से देखने को मिल जाता है और इन्होंने 1922 में जो है नेशनल मूवमेंट में जो है इनका आगमन हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज कांग्रेस रिकॉग्नाइज्ड इन शिमला इन 1929, कि शिमला में 1929 में कांग्रेस को कब पुनः संगठित किया गया। तो अगर बात की जाए शिमला में हमें कांग्रेस का कब जो है पुनर्संगठन किया गया, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 1929 में। तो 1929 में शिमला में कांग्रेस का पुनर्संगठित करके जो है सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी अनाउंस द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, कि महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन कब जो है आरंभ करने की घोषणा की। तो अगर बात की जाए महात्मा गांधी द्वारा जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट चलाया गया था, ये जो है 1930 में चलाया गया था। और बात की जाए कब जो है महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडिएंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात कही, तो ये आपको देखने को मिल जाता है 27 मई। तो 27 मई 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन जो है आरंभ करने की घोषणा की, जिसमें वह शिमला और कांगड़ा के कार्यकर्ताओं के साथ जो हमें देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड गांधी केम टू शिमला फॉर द गांधी इरविन पैक्ट, कि महात्मा गांधी इरविन समझौते के लिए कब जो है शिमला आए। तो अगर बात की जाए हमारे पास गांधी इरविन पैक्ट की, तो गांधी इरविन पैक्ट के लिए जब महात्मा गांधी शिमला आए थे, ये आपको देखने को मिल जाएगा 25 अगस्त। तो 25 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी जो है गांधी इरविन पैक्ट को जो है साइन करने के लिए शिमला आए थे। और बात की जाए जब 1931 में महात्मा गांधी इरविन पैक्ट करने के लिए शिमला आए, तो उनके साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रभाशंकर पटानी, ये कुछ प्रमुख पर्सनैलिटी देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन अक्टूबर 1939 हु वर द मेन पार्टिसिपेंट इन इंडिविजुअल सत्याग्रह इन शिमला, कि अक्टूबर 1939 में शिमला में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रमुख व्यक्ति कौन थे। तो अगर बात की जाए 1929 में महात्मा गांधी द्वारा जो इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, तो उससे रिलेटेड जो हमें शिमला में पर्सनैलिटीज देखने को मिल जाएगी। तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी पंडित पद्मदेव के साथ आपको श्यामलाल खन्ना और आपको सलिंगराम। तो ये हमें हिमाचल प्रदेश की ऐसी पर्सनैलिटी देखने को मिलती है जिन्होंने जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो है भूमिका के रूप में यह व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये शिमला क्षेत्र में किया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट, कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया। तो अगर बात की जाए महात्मा गांधी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की गई, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 1942 में। तो 1942 में महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर डिड महात्मा गांधी स्टे इन 1945 ड्यूरिंग हिज शिमला विजिट, कि 1945 में शिमला यात्रा के दौरान महात्मा गांधी कहाँ ठहरे। तो अगर बात की जाए महात्मा गांधी जो है 1945 में जब शिमला आए, तो ये रुके थे आपके मनोहर विला में। मनोहर विला में जब महात्मा गांधी 1945 से 46 के दौरान शिमला आए थे, तो ये जो है राजकुमारी अमृत कौर का निवास मनोहर विला में जो है रुके थे। तो बात की जाए 1946 में जब 1946 में महात्मा गांधी जब शिमला आए थे, तो ये चैडविक भवन में जो है ठहरे थे। अगर बात की जाए 1945 में, तो यह मनोहर विला हमें राजकुमारी अमृत कौर का जो है निवास स्थान देखने को मिल जाता है और यह आपको समर हिल में देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर वॉज द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसीव्ड, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना
कहाँ की गई थी? तो अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या फाउंडर इसके हमें ए.ओ. ह्यूम देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए ए.ओ. ह्यूम की, तो ए.ओ. ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड के, हमें स्कॉटलैंड से संबंधित जो है पर्सनैलिटी देखने को मिल जाएगी। तो इन्हें जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। इन्हें जो है शिमला में रहना पसंद था। इसी के द्वारा ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है शिमला के रोथनी कैसल में जो है कांग्रेस का आइडिया कंसीव किया गया था। और बात की जाए कांग्रेस की फॉर्मेशन की, तो कांग्रेस की फॉर्मेशन हमें 1885 में 1885 में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए ए.ओ. ह्यूम ने जो शिमला में कांग्रेस की कल्पना तो ये रोथनी कैसल में जो है की थी। और रोथनी कैसल हमें जो है जाकू हिल में देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड, कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो अगर बात की जाए कांग्रेस के फर्स्ट सेशन की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 28 दिसंबर। तो 28 दिसंबर 1885 को हमें कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए पहला अधिवेशन, ये बॉम्बे के गोकुलदास देशपांडे कॉलेज में जो है हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु स्टार्टेड द गदर न्यूज़पेपर इन 1913, कि 1913 में गदर समाचार पत्र किस द्वारा आरंभ किया गया? तो अगर बात की जाए शिमला में किसके द्वारा, जो गदर समाचार पत्रिका की, तो गदर समाचार पत्रिका के संपादक के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं लाला हरदयाल। तो 1913 में लाला हरदयाल ने जो है गदर नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। और बात की जाए यह पत्रिका मेनली जो है ये अमेरिका के जो है विभिन्न समुदाय को प्रतिनिधित्व सम्मेलन में जो है इंडियन एसोसिएशन जो संगठन बनाया गया था, इसके हमें प्रमुख नेता के रूप में लाला हरदयाल देखने को मिल जाते हैं। और लाला हरदयाल द्वारा जो है गदर पत्रिका की शुरुआत 1913 में जो है की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फ्रॉम मंडी जॉइन द गदर पार्टी आफ्टर लिविंग हिज जॉब, कि मंडी से नौकरी छोड़कर किस व्यक्ति ने जो है गदर पार्टी में शामिल हुए थे? तो अगर बात की जाए ऐसे हमारे पास हिमाचल प्रदेश की ऐसी पर्सनैलिटी की जो कि हमें मंडी से संबंधित देखने को मिलते हैं और जिनका संबंध हमें गदर पार्टी से देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे लाला हरदेव। जो हरदेव थे ये हमें जो है मंडी से संबंधित व्यक्ति देखने को मिल जाते थे। तो यह क्रांतिकारी जो मंडी क्षेत्र के जो हरदेव हमें देखने को मिलते थे, ये पेशे से एक अध्यापक जो है हुआ करते थे। और इन्हीं ने जो है अपने अध्यापक के जो पेशा छोड़कर 1913 में ये शंघाई चले गए और वहां पर इन्होंने जो है गदर पार्टी जो है ज्वाइन की थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस फॉर्म, कि अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद का गठन कब किया गया? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की, तो इसका गठन हमें देखने को मिलेगा 17 दिसंबर 1927 को। तो प्रजामंडल आंदोलन और देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलनों को चलाने के लिए 17 दिसंबर 1927 में, तो 17 दिसंबर 1927 में हमें जो है मुंबई में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो है गठन देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वॉज द फर्स्ट प्रजामंडल एस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में पहला प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के पहले प्रजामंडल की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है सिरमौर प्रजामंडल। तो सिरमौर प्रजामंडल जो है हिमाचल प्रदेश का हमें पहला प्रजामंडल देखने को मिलता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वर द फाउंडर ऑफ फर्स्ट प्रजामंडल इन सिरमौर, कि सिरमौर में पहले प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो अगर बात की जाए सिरमौर प्रजामंडल से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी पंडित राजेंद्र दत्त, चौधरी शेरजंग, मास्टर चतर सिंह, सेलिंगराम और कुंदन। तो ये कुछ हमें ऐसी पर्सनैलिटी देखने को मिलती है जिनका संबंध हमें जो है सिरमौर प्रजामंडल से देखने को मिलता है। तो पंडित राजेंद्र दत्त, चौधरी शेरजंग, मास्टर चतर सिंह, सेलिंगराम और कुंदन, तो ये संबंधित क्रांतिकारी या व्यक्ति हमें सिरमौर प्रजामंडल से संबंधित देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पंजाब एंड हिल स्टेट प्रजा हेल्ड इन लुधियाना, पंजाब तथा पहाड़ी रियासतों का प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन लुधियाना में कब हुआ?
तो अगर बात की जाए हमारे पास पंजाब एंड हिल स्टेट की, तो पंजाब और हिल स्टेट का जो प्रथम प्रजामंडल की जो बैठक हुई थी ये आपको लुधियाना में देखने को मिल जाएगी। और लुधियाना में जो यह समिट हुआ था ये आपको देखने को मिल जाएगा 12 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर 1930 को पंजाब तथा पहाड़ी रियासतों का प्रथम जो प्रजामंडल का सम्मेलन था ये लुधियाना में जो हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु बिकेम द मेंबर ऑफ सिरमौर एसोसिएशन इन दिल्ली इन दिस पीरियड, कि इस अवधि के दौरान 1930 की अवधि के दौरान दिल्ली में स्थित सिरमौर एसोसिएशन का सदस्य कौन बना। तो अगर बात की जाए सिरमौर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में हमें ये जो दिल्ली में जिन्होंने जो है सिरमौर एसोसिएशन को ज्वाइन किया था तो हमें देखने को मिल जाते हैं पंडित शिवानंद रमौल। तो जो 1930 के दौरान जो है पंडित शिवानंद रमौल ने दिल्ली में स्थित सिरमौर एसोसिएशन के सदस्य बनकर जो है अपनी भूमिका शुरू की थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज अनदर प्रजामंडल एस्टैब्लिश इन सिरमौर, कि सिरमौर में द्वितीय प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो अगर बात की जाए सिरमौर के दूसरे प्रजामंडल की तो यह हमें देखने को मिल जाएगा 1934 में। तो 1934 में सिरमौर में जो है एक अन्य प्रजामंडल स्थापित किया गया था जिसके मेंबर हमें देवेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह, रामनाथ और आत्माराम इसके हमें संस्थापक देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज चंबा सेवक संघ फॉर्म, कि चंबा सेवक संघ कब बना। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा सेवक संघ की तो चंबा सेवक संघ फॉर्म हुआ था 1936 में। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मंडी प्रजामंडल इन 1936, कि मंडी प्रजामंडल 1936 में किसे अध्यक्ष बनाया गया। तो अगर बात की जाए 1936 की, 1936 में मंडी प्रजामंडल के हमें प्रेसिडेंट के रूप में देखने को मिलते हैं स्वामी पूर्णानंद। तो स्वामी पूर्णानंद जो है हमें इसके मंडी प्रजामंडल के जो है अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज धामी प्रेम प्रचारणी सभा फॉर्म, कि धामी प्रेम प्रचारणी सभा कब बनी। तो अगर बात की जाए धामी प्रेम प्रचारणी सभा की फॉर्मेशन की तो यह हमें देखने को मिल जाती है 1937 में। तो 1937 में धामी प्रेम प्रचारणी जो है सभा का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और बात की जाए धामी प्रेम प्रचारणी सभा के मेंबर्स की तो इसके मेंबर्स के रूप में हमें बाबा नारायण दास जो कि इसके अध्यक्ष के रूप में हमें देखने को मिलते हैं और पंडित सीताराम इसके हमें मंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लुधियाना, कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की लुधियाना बैठक कब हुई। तो अगर बात की जाए ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की लुधियाना बैठक की तो यह हमें देखने को मिल जाती है 15 से 16 फरवरी। तो 15 से 16 फरवरी 1939 में हमें जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की लुधियाना बैठक जो है देखने को मिल जाती है। और इस लुधियाना बैठक की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और बात की जाए ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य था ये रियासतों में प्रजामंडल स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु प्रिसाइडेड ओवर द लुधियाना कॉन्फ्रेंस इन 1939, कि 1939 में लुधियाना सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो अगर बात की जाए लुधियाना सम्मेलन हमें 1939 में देखने को मिलता है तो इसकी अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज बघाल प्रजामंडल एस्टैब्लिश, कि बघाल प्रजामंडल कब स्थापित किया गया। तो अगर बात की जाए हमारे पास बघाल प्रजामंडल की तो बघाल प्रजामंडल के सदस्य हमें जीवनु राम चौहान जो है इसके हमें अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलते हैं। और जो बघाल प्रजामंडल जो ये फॉर्म हुआ था ये फॉर्म हुआ था आपके 11 अगस्त 1938 को। तो 11 अगस्त 1938 को हमें बाघल प्रजामंडल की जो है स्थापना देखने को मिलती है और जीवनु राम चौहान जो है हमें इसके अध्यक्ष के रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ प्रजामंडल, कि प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था।
टू अवेकन द पीपल अबाउट देयर राइट टू सपोर्ट द किंग, टू फाइट अगेंस्ट कांग्रेस और टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश रूल। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ना है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पटवारी एग्जाम की, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए जो हिमाचल प्रदेश की पटवारी टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा चलाई गई है, इसमें आपको 10,000 प्लस MCQ क्वेश्चन आंसर जो है वो HPRC के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है दिए जाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने पटवारी एग्जाम की और अपने सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।